डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद। एक कीर्तन जी को नहीं, हाँ कीर्तन जी। चौधरी गारूराम, जोन प्रेसिडेंट सेंटर जम्मू। आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरा साल है, फाउंडेशन डे बना रहे हैं हम। और सारे जो नेता थे वो आए और सारे वर्कर भी आए और सारे लोगों ने आज का दिन जो है वो बनाया। पहले हमने झंडा चढ़ाया है अपनी पार्टी का और एजाज साहब जिंदाबाद का सब जो लोग थे उन्होंने नारा लगाया। आज के दिन पर हमारी पार्टी जो थी वो बनी थी और दूसरा साल गुजर रहा है। आज तीसरा साल वो कल का जो है शुरू हो जाएगा। बात ये है कि गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मैं मंत्री भी रहा। मैं जानता हूँ आजाद साहब को। आजाद साहब जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो दिल से चाहते हैं और पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको चाहते हैं। लेकिन आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने के लिए ये पार्टी बनाई है। और जब इलेक्शन जीत जाएंगे और वो सीएम भी रहेंगे, बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि जितनी भी सरकारें बनी, आजाद साहब ने ही रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जो है प्रचार किया और पूरी उम्र लोगों की सेवा करते रहे। और आजाद साहब ने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों के काम किए और जो अलग अलग जो रीजन थे जैसे कश्मीर है, जम्मू है, लद्दाख है, तो सब को बराबर देखा और सब के जो है वो काम किए। आप जानते हैं कि 4 ज़िले जो हैं वो जम्मू में बनाए, 4 ज़िले जो है कश्मीर में बनाए। और इसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो जितनी सड़कें हैं वो सारी गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। अस्पताल हैं, स्कूल हैं, बॉर्डर के लोग हैं, उनकी मुआवजा है, उनका सब का जो लोग थे उनकी जो है देख की है। और दिल से जो है रियासत जम्मू के कश्मीर के लोग जो हैं चाहते हैं गुलाम नबी आजाद साहब को। आज के दिन पर मैं सारे जो लीडर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, इस दिन पर मैं सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ कि आप सारे जहाँ डोर लेके आए,
आप जहाँ आकर खुशी का जो है इज़हार किया और आपने देखा आज के दिन सारे जो नेता वर्कर हैं सारे खुश हैं और जिंदाबाद गुलाम नबी आज़ाद साहब को कह रहे हैं। 26 सितंबर 1923 को एक वर्ष प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का जो है पूरा होता है। इसमें मैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है ये जिस तरह एक वर्ष में कोई इस जम्मू कश्मीर का कोना नहीं रहा जिसमें जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद नहीं गए और लोगों की मुश्किलात को सुना, उनकी परेशानियों को नोट किया, रिकॉर्ड किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक उसको पहुंचवाया। यहाँ तक कि जब लैंड ऑर्डर हुआ कि एविक्शन हो जाएगी, मकान तोड़ने का, दुकानें तोड़ने का, कारोबार ख़त्म करने का जो हुक्म सादर हुआ था, उसके ख़िलाफ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने जगह जगह जो हैं वो प्रोसेशन किए, जुलूस किए, मज़ारे किए और कामयाब हुए। उनने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात की और फिर जाके होम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब की इंटरवेंशन से जो है उस आर्डर को रोका गया और आज हमारे लोग ज़मीन अपनी जो कई वर्षों से उनके पास थी, कई दाइयों के उनके पास थी और जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर उनको मालकी के हक़ दिए थे रोशनी स्कीम के तहत, उनको फिर बहाल हुई है। लेकिन ये टेम्परेरी है क्योंकि मालकी के हक़ जो थे वो तो आप छोड़ दें, बल्कि उन ज़मीनों पर गिरदावरी जो है वो रियासत के कोने कोने में गरीब आदमियों की काट दी गई है। काश्तकारी काश्त उनकी नहीं हो रही, दर्ज नहीं हो रही है। तो इस तरह से जब फिर दोबारा हमारे पर आफत आई तो फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है BPL का राशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। फिर उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट मुजाहरे पार्टी ने किए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जाके उन्होंने रजू किया और वो भी आर्डर जो है वो वापस लिया गया। आज हमारे हज़ारों परिवार जो हैं इस रियासत के 10 किलो BPL राशन जो है वो हासिल कर रहे हैं। ये सारी टेम्परेरी बातें हैं। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP जो है जनाब गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में यहाँ सरकार बनाए और ये परमानेंट तौर पर ये फ़ैसले हों, गरीब को उसका हक़ दिया जाए, उसको उसकी ज़मीन को छेड़ा ना जाए, वापस उसको मालिक का हक़ मिले, मकानों पे, दुकानों पे, दूसरे कारोबार पे। आज आपने देखा पिछले दिनों में यहाँ टोल प्लाज़ा को हटाने के लिए हमारे नौजवानों ने कितना मेहनत करके काम किया, लेकिन एक साजिश के तहत उनको दबाया गया, उनको तोड़ा गया। वो कब रुक सकता है? वो तभी रुक सकता है जब हमारी क़यादत इस जम्मू कश्मीर की जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब करें। आज जब देखें तो स्मार्ट मीटर का इशू बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। 1-1 लाख 1.5 लाख के बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से दे सकता है? उसके लिए कौन रोकेगा? ठीक है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन टेम्परेरी ये होगा। एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो भी जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जहाँ कि हमारे चौधरी गारूराम साहब जैसे बाकी हमारे साथी जो हैं जो सफ़े अव्वल पे काम कर रहे हैं। आज कई जगहों पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, रामनगर में भी हो रहा है, कुछ लीडर हमारे वहाँ गए हैं, कुछ दूसरी जगहों पे गए हैं। तो ये आज प्रोग्राम जो यहाँ स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेशंस का, ये हफ्ता भर चलेगा। आज 26 सितंबर को शुरू होके ये 2 अक्टूबर को समापन होगा और 2 अक्टूबर को, क्योंकि आज़ाद साहब खुद गांधीयन हैं, वो गांधी कल्चर को जानते हैं, उसी पद पे चलते हैं। वो एक समुचे समाज के बानी हैं, वो एक सोशलिज्म के पुजारी हैं और जमहूरियत के पुजारी हैं। वो भी लास्ट जो फंक्शन हमारा रहेगा वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे होगा और उस दिन हमारी सेलिब्रेशन कंक्लूड होंगी। मैं आज जनाब चौधरी गारूराम साहब को
हमारे तमाम लीडर जो हैं यहाँ, कीर्ति सिंह जी हैं, नीता जी हैं, बलवीर जी हैं, महेश्वर जी हैं, तमाम सब ऑफिस लीडर जो हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे प्रोविंस लेवल के हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं या ब्लॉक लेवल के हैं, वार्ड लेवल पे, जोनल लेवल पे हमारे कारपोरेटर भी यहाँ हैं। और उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया, जनगण मन का मंत्र जाप के, और उसके बाद यहाँ केक काटा गया, सेलिब्रेशन की गई, सबका मुंह मीठा किया गया। आपने देखा किस तरह उमड़ मुड़ के एक दूसरे के मुंह में जो केक डाला जा रहा था, ये खुशी का एक मंज़र है और इसमें एक लगता है कि बहुत एक अच्छा वक्त और आने वाले हैं। मैं इस बात पर वचनबद्ध हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का नारा है जो खुशहाल जम्मू कश्मीर, वो नारा जो है आगे बुलंद होगा। और जब हम कामयाब होंगे तो रियली हकीकत में असल में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अमन होगा, यहाँ भाईचारा होगा, यहाँ करप्शन ख़त्म होगी, ये स्मार्ट मीटर जैसे या टोल प्लाजा जैसे हुक्म जो है ये ना होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म होगा। आज 72 महीने से जो है वो डेली वेजेस को अपनी रोज़ी रोटी खाने के लिए जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज पेंशन जो है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और दूसरी पेंशन जो हैं वो पिछले 5 महीने से लोगों को नहीं मिल रही हैं। आज और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, 1.5 लाख असामियाँ सरकार की गवर्नमेंट की खाली पड़ी हैं और वो असामियाँ जो हैं अभी भरी जानी हैं और पिछले कई सालों से ये नहीं भरी जा रही हैं। और एप्टेक जैसी कंपनी को यहाँ लगा के 25-25 लाख सब इंस्पेक्टर की रिश्वत जो है वो गवर्नर साहब के मुंह से भी ऐसा निकला कि ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक वो लोग जेल के अंदर नहीं डाले गए। इस तरह से जब आज़ाद साहब होंगे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी को कहते हैं, वो ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन को कहते हैं, और एक गुड गवर्नेंस जो है डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट का कार्य उन्होंने कर रहा है अपने 2 साल और 4 महीने के अपने कार्यकाल बतौर चीफ मिनिस्टर। हमें पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा उनके साथ खड़ा होगा, उनकी इंसानियत के साथ खड़ा होगा, उनके इंसाफ के साथ खड़ा होगा, उनके साथ काम के साथ खड़ा होगा। और यहाँ TPAP जो है अकेले सरकार बनाएगी, बहुमत में आएगी और उस बहुमत में आने के बाद यहाँ एक खुशहाल जम्मू कश्मीर की स्थापना होगी। जय हिंद।